हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ ऑफ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल्स ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पहले हमने पार्ट में पढ़ा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। आज हम इसके कुछ कंट्रोल्स देखेंगे। पहला है जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल दो तरह से होता है। सब्सटैंशियल कंट्रोल, जिसमें हम चेक करते हैं कि जो लेजिस्लेशन बनाया गया है क्या वो सब्सटैंशियली अल्ट्रा वायरस तो नहीं है। वहीं जो दूसरा है वो है प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। सबसे पहले देख लेते हैं सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस। इसमें क्या क्या होता है, इसमें चेक किया जाता है कि जो पेरेंट एक्ट है कहीं वही तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जिसने अथॉरिटी दी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, वो पेरेंट एक्ट खुद में तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दूसरा है वेयर पेरेंट एक्ट डिक्लेयर्स एजेंटियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। हमने देखा था कि एजेंटियल लेजिस्लेटिव फंक्शन डेलीगेट नहीं किए जा सकते हैं। अगर पेरेंट एक्ट ने डिक्लेयर कर दिया है अपने एजेंटियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस तो यहाँ पे जुडिशियल कंट्रोल उसके ऊपर लगेगा। ये सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस है। फिर वेयर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज इनकंसिस्टेंट टू पेरेंट एक्ट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने कुछ ऐसा काम किया है जो पेरेंट एक्ट से इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट में जनरल लॉ जो भी है हमारा रूल ऑफ लॉ, उसके अगर इनकंसिस्टेंट में कोई लॉ बनाया गया है तो वो भी क्या होगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। फिर वो ऐसा लॉ बनाया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्ररी है, अनरीजनेबल, मेलाफाइड है, या जहाँ पे वेयर डेलीगेट फर्दर डेलीगेट्स। हमें पता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को फर्दर डेलीगेट नहीं किया जा सकता, तो जहाँ पे उसे फर्दर डेलीगेट किया गया है वो भी क्या हो जाएगा, सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। उसके बाद है एक्सक्लूड जुडिशियल रिव्यू। अगर कुछ ऐसा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया गया है जिसमें क्या है, एक्सक्लूड कर दिया है जुडिशियल रिव्यू को, बल्कि जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये भी क्या होगा, सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस। ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली, ये भी हमने पढ़ा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कोई एक्ट को नहीं बता सकता ये कब से लागू होगा। तो अगर वो कोई चीज़ ऑपरेट कर रहा है रेट्रोस्पेक्टिवली तो वहाँ पे भी वो सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरस होगा। तो जुडिशरी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इन्हीं सबको चेक करती है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सही है, वैलिड है कि नहीं है। इसके कुछ केसेस थे, सर्बानंद सोनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया वर्सेस नरगेज मिर्ज़ा। इसके बाद आता है, हम चेक करते हैं प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस में दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है पब्लिकेशन। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी लॉ आता है जब कोई भी जब बिल आता है बेसिकली, तो क्या होता है, सबको इस बारे में पता चल जाता है कि बिल आया। हम न्यूज़ में देखते, TV में लगातार दिखाया जाता है, या उस बिल की रीडिंग होती है, 1 2 3 रीडिंग की जाती है। उसके बाद उसे गजट में वो आता है, तो इस तरह से पब्लिक को इन जनरल पता चल जाता है कि कौन सा बिल आया है, ठीक है। लेकिन इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है, इतनी जल्दी नहीं पता चलता कि कौन सा बिल आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जुडिशरी क्या करती है, प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस में चेक करती है कि आपने उसका पब्लिकेशन किया था कि नहीं किया था। पब्लिकेशन से क्या होगा, पब्लिक शुड हैव एक्सेस टू लॉ एंड दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू नो द लॉ। उन्हें लॉ पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कोर्ट चेक करेगी कि आपने पब्लिकेशन की थी कि नहीं की थी। अगर पब्लिकेशन नहीं की है तो ये किस में आ जाएगा, प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस में। वहीं दूसरा है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन इसलिए ज़रूरी है, कंसल्टेशन बेसिकली होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। तो अगर आपने किसी स्पेसिफाइड ग्रुप के लिए कोई लॉ बनाया है या किसी इंडिविजुअल के लिए, या आपको जैसे किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से अप्रूवल लेना ज़रूरी है, तो देखा जाता है, चेक किया जाता है कि आपने वो कंसल्टेशन किया है कि नहीं किया। जैसे ऑफिशियल बॉडी है तो उससे कंसल्टेशन किया कि नहीं किया, स्टैट्यूटरी है तो किया या नहीं किया, स्पेसिफाइड ग्रुप के लिए बना रहे हैं अगर कोई लॉ तो उनसे कंसल्ट किया कि नहीं किया। इन दो चीज़ों को चेक किया जाता है। तो प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस में दो चीज़ें हैं, पब्लिकेशन एंड कंसल्टेशन। उसके बाद आ जाता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। जैसे वो जुडिशियल कंट्रोल था, लेजिस्लेटिव कंट्रोल में क्या है, इसे बेसिकली लेजिस्लेटिव वीटो कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली चेकिंग होती है कि कैसा बनाया गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसके दो मोड हैं, लेइंग ऑन टेबल। लेइंग ऑन टेबल में क्या होता है, ये ज़रूरी एक मोड है इसका। इसमें इन्फॉर्म्स लेजिस्लेचर एज व्हाट रूल्स आर फ्रेम्ड, गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू लेजिस्लेटर टू आस्क क्वेश्चन और चैलेंज द रूल्स। इसका मतलब है अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बनाया, रूल एंड ऑल बनाया, तो उसे क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसने कौन सा रूल फ्रेम किया है। इससे क्या होगा, लेजिस्लेचर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको चैलेंज कर सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करनी पड़ती है। दूसरा है स्क्रूटनी कमिटी। स्क्रूटनी कमिटीज़ में देखा जाता है कि इन बिल्स को भेजा गया है कि नहीं गया है, जो आपने रूल्स बनाए हैं उसकी फर्दर चेकिंग हुई है कि नहीं हुई है। स्क्रूटनी कमिटीज़ क्या करती हैं, एज अ वॉच डॉग की तरह यूज़ में आती हैं। एक्ट ये कैसे करती हैं, एक वॉच डॉग की तरह।
इंडिया में दो तरह की स्क्रूटनी कमिटीज़ हैं, लोकसभा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड राज्यसभा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये चेक करती हैं कि जो भी आपने रूल्स बनाए हैं वो प्रॉपरली स्टडीड थे कि नहीं, उसको ये बेसिकली स्क्रूटनाइज करती हैं। ठीक है, तो ये थे कंट्रोल्स। थैंक यू।